हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पा, योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स। और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट विद शिल्पा मैम पर। फ्रेंड्स, आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर दैट आई क्वालिफाइड नेट जेआरएफ विद ऑल इंडिया रैंक विद 99.97 परसेंटाइल। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने अपने पहले अटैम्प्ट में नेट जेआरएफ कोर विद 99.97 परसेंटाइल से क्लियर किया है। सो आप सब लोगों को मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। तो आज की क्लास हम स्पेशली इसलिए कंडक्ट कर रहे हैं क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी सफलता के इस राज को, इस जर्नी को मैंने कैसे पूरा किया, यह आज मैं आप सबसे डिस्कस करने वाली हूँ। सो आज हम जानेंगे कि नेट के एग्ज़ाम को जेआरएफ विद ऑल इंडिया रैंक क्लियर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करने से पहले हम हमेशा की तरह अपनी रेजोल्यूशन को एक बार दोहराएंगे, जो है नेट जेआरएफ जून 2022 विद एयर। मतलब पहले जो हम हमेशा कहते थे कि हम नेट जेआरएफ जून 2022 को पाकर रहेंगे, अब हम उसके साथ ऐड कर रहे हैं एयर को, क्योंकि जब मैंने इसको पा लिया है तो आई एम श्योर कि आप लोग भी इसको पा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। जैसे कि आप सबको पता है कि नेट के एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड ईच पेपर हैज़ 10 यूनिट्स, यानी कि हमारे पास होती हैं टोटल 20 यूनिट्स। सो फ्रेंड्स, इन 20 यूनिट्स को पूरा करने के लिए मैंने डिफरेंट सोर्सेज से मटेरियल को कलेक्ट किया और अलग अलग सोर्सेज के थ्रू मैंने अपनी स्टडीज़ को किया। जैसे कि मैंने अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के नोट्स को लेकर एंड देन यूट्यूब के कुछ चैनल से मैंने स्टडीज़ की। उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट दिए, PYQs लगाए, और अभी जो यह चैनल मैंने शुरू किया है, इस चैनल को शुरू करने का पर्पज़ है कि ये जो इतनी सारी प्रिपरेशन का क्रक्स है, इतनी सारी स्टडीज़ को हम जो कहेंगे कि जो मक्खन है, वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, सो दैट आप लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए बिना, बहुत टाइम वेस्ट किए बिना, एक बहुत सिंपल वे में, एक कंसाइज और प्रिसाइज वे में आपकी स्टडी मटेरियल, आपकी तैयारी हो सके। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आप जिस टीचर से, जिस मेंटर से पढ़ रहे हैं, उसके क्रेडेंशियल्स, उसकी क्वालिफिकेशंस आपको पता होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई एम इन MBA करने के बाद मैंने बैंक IBPS PO का एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट अटैम्प्ट में उसको क्लियर किया, और उसके बाद मैंने कैनरा बैंक में एज अ PO ज्वाइन किया। वहाँ पर 5 साल काम करने के बाद मैंने बैंक से रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद मैंने सोचा कि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, तो मुझे अपनी स्टडीज़ को, अपनी नॉलेज को वेस्ट नहीं होने देना चाहिए और मुझे किसी और फील्ड में स्टेप इन करना चाहिए। तब मैंने लेक्चरशिप के लिए सोचा। सो उसके लिए मैंने सबसे पहले MCOM किया, और इस प्रोफेशन में एंटर करने के लिए मैंने एज ए गेस्ट फैकल्टी इन द मैनेजमेंट ज्वाइन किया इन द BBA कॉलेज, एंड फिर वहाँ से मेरी लेक्चरशिप की जर्नी शुरू हुई। सो फ्रेंड्स, MCOM करते हुए मैंने वहाँ पे एज ए गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन किया। देन उसके बाद मैंने एक और कॉलेज में एज ए गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन किया, और वहाँ से मुझे पता चला कि येस, आई कैन जस्टिफाई दिस जॉब, आई कैन मैं बच्चों को उनके लेवल पे, उनके माइंड से कनेक्ट होकर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, उनको अच्छे से समझा सकती हूँ। सो स्टूडेंट्स के फीडबैक से मुझे पता चला कि यस, मैं इस प्रोफेशन के साथ जस्टिस कर सकती हूँ। तब मैंने 2021 में यह नेट के एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया और विद 99.97 परसेंटाइल नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। सो फ्रेंड्स, इस जर्नी के लिए मेरी जो भी प्रिपरेशन रही है वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जितने भी UGC नेट एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी इस जर्नी को सक्सेसफुली पूरा करें, वो भी बहुत ईजीली। बहुत कैसे, आपको पता है कि UGC नेट का सिलेबस बहुत वास्ट है। आप पूरा सिलेबस अगर करने बैठते हो, अगर आप डिफरेंट सोर्सेज से ये मटेरियल कलेक्ट करने लगते हो, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है।
और आप कहीं ना कहीं ये सब करते करते फेड अप हो जाते हैं और एक्चुअल प्रिपरेशन कहीं पीछे छूट जाती है। बट इस चैनल पर मैं आपको अपने नोट्स के थ्रू स्टडी करवाने वाली हूँ, जो कि मैंने बहुत जगह से मटेरियल को कलेक्ट करके और बहुत फाइन, एकदम रिफाइन वे में प्रिपेयर किए हैं, सो दैट आप उन नोट से जल्दी और आसान से आसान तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी समझा, इसमें आपकी 10 यूनिट है, यानी कि 10 यूनिट आपकी पेपर 1 में और 10 है आपकी पेपर 2 में। सो इन 10 यूनिट को प्रिपेयर करने के लिए आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स का टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि मिरेकल डजंट हैपन्स ओवरनाइट। ऐसा नहीं है कि सब कुछ 1 मिनट में चुटकी बजाते ही हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि सक्सेस ऐसे ही नहीं आती, सक्सेस के लिए आपको हार्ड वर्क की भी जरूरत है। लेकिन नेट के पेपर में आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत है। सो यहाँ पर आपको लगेगा हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क की हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ये अभी हम समझेंगे कि हम लोग कैसे और किन तरीक़ों से पढ़ाई करें सो दैट हमारी सक्सेस श्योर हो सके। सो आपको जैसे पता है 10 यूनिट हैं पेपर 1 की, 10 यूनिट है पेपर 2 की, और इसके लिए हम मान के चलते हैं हमें चाहिए कम से कम भी 3 मंथ्स। 3 मंथ्स इज इक्वल टू योर 12 वीक्स। सो फ्रेंड्स, इन 12 में से हम 2 वीक्स को छोड़ देते हैं, ठीक है, 2 वीक्स हम छोड़ देते हैं, समझ लेते हैं हम रिवीजन कर रहे हैं या फिर हम 2 वीक्स को एडिशनल रख लेते हैं। सो ये जो हमारे हाथ में 10 हफ्ते हैं, इन 10 हफ्तों में हम इन दोनों पेपर की 10-10 यूनिट की तैयारी करेंगे। सो आपके पेपर 1 की समझो आपने 1 यूनिट उठा ली है टीचिंग एप्टीट्यूड, और पेपर 2 की आपने यूनिट उठा ली है यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस। सो हम फर्स्ट वीक के लिए, दिस इज़ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कंफर्ट जोन में जैसे भी फील करें कोई भी यूनिट आप एक साथ उठा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन दोनों यूनिट को हम डिसाइड करते हैं, हम लोग 1 वीक में ये दोनों यूनिट साइमल्टेनियसली करने वाले हैं, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको कम टाइम देना पड़ेगा, वाइल जो पेपर 2 की यूनिट है उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। आपको पता है फ्रेंड्स, पेपर 1 आपका 100 मार्क्स के लिए है और पेपर 2 आपका 200 मार्क्स के लिए है। तो एज आपको जैसे कि नॉलेज है कि अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए तो उसका सिलेबस भी ज़्यादा होगा, तो उसके लिए टाइम भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। सो आप अपना रेशो क्या रख सकते हैं, आप अपना रेशो रखेंगे यहाँ पे 40-60 का, या फिर मैं बोलूँगी यहाँ पे आप मेजरली मेरे अकॉर्डिंग तो रखिए अपने टाइम का रेशो 30-70 का, कि अगर आप 3 घंटे पेपर 1 के लिए दे रहे हैं तो 6 घंटे आप पेपर 2 के लिए डेफिनेटली दीजिएगा। अब आपका ये यूनिट पूरी हो जाती है समझो 5 डेज़ में, या फिर हम कहेंगे 6 डेज़ में। 5 to 6 डेज़ में आपको अपनी ये यूनिट को पूरा कर लेना है, और 7th डे आपको रखना है इन यूनिट्स के PYQs एंड MCQs को अटैम्प्ट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, जैसा क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेबस को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और MCQs लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट होगी। हम जैसे ही किसी टॉपिक को पूरा करेंगे, हम उसके MCQs को साथ के साथ अटैम्प्ट करेंगे, और जैसे ही कोई यूनिट पूरी हो जाएगी हम उसके PYQs को इमीडिएटली अटैम्प्ट करेंगे। सो इस स्ट्रेटजी से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू विल फील अ डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन, क्योंकि आप जानते हैं सिलेबस बहुत वास्ट है और यहाँ पर एक बार स्टडी करने से आपका पेपर क्लियर नहीं होगा फ्रेंड, दिस इज़ फॉर श्योर। यहाँ पर आपके पेपर को क्लियर करने के लिए सक्सेस की एक कुंजी है रिवीजन। जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए, लेकिन एज वेल एज हमारे पास टाइम की भी लिमिटेशन है तो हम रिवीजन भी बहुत सारा नहीं कर सकते। सो उसके लिए सबसे स्मार्ट अप्रोच है कि जो टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा हम उसके MCQs को साथ साथ करेंगे, एंड जैसे ही कोई यूनिट हमारी पूरी हो जाती है हम उसके लिए करेंगे उसके PYQs को अटैम्प्ट। सो इस तरह से फ्रेंड्स एक वीक के अंदर हमारी 2 यूनिट्स प्रिपेयर हो गई हैं, यानी 1 यूनिट पेपर 1 की, 1 यूनिट पेपर 2 की। बाय द एंड ऑफ द मंथ 28th डे पर आपकी 4 यूनिट पूरी हो जाती हैं। 4 यूनिट्स किसकी? 4 यूनिट्स पूरी हो गई आपकी पेपर 1 की, 4 यूनिट्स पूरी हो गई हैं पेपर 2 की। अब बचे हैं आपके पास 2 दिन, 29 डेज एंड 30 डेज। तो आप इन 2 दिन में क्या करेंगे, ये जो 4 यूनिट आपने की है आप इनका रिवीजन करेंगे,
ठीक है। नेक्स्ट मंथ में आगे बढ़ने से पहले आपने जो ये 4 यूनिट कर ली हैं इनका रिवीजन करना है आपको 2 दिन में। ठीक है, 4 यूनिट आपने पेपर 1 की है, 4 यूनिट आपने पेपर 2 की है। सो इन 8 यूनिट का रिवीजन हम करने वाले हैं 2 दिन में। सो फ्रेंड्स, हमारी यही स्ट्रेटेजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आई नो आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, बट आई प्रॉमिस आज से हम रेगुलर मिलने वाले हैं। और कल के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेपर 2 की 5th यूनिट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स के साथ। सो आप मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स और अपनी प्रिपरेशन को साथ के साथ कीजिए। और आई कैन अश्योर यू, अगर आप हमारे चैनल के थ्रू प्रिपरेशन करते हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, इट्स टोटली फ्री, तो आई कैन एश्योर यू कि आपको कोई और सोर्स को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही बड़ी बड़ी बुक्स को आपको रेफ़र करना है, क्योंकि पेपर 2 का सिलेबस आपको कहीं भी कंप्लीटली किसी भी एक सिंगल बुक में नहीं मिलने वाला है। तो इससे अच्छा है कि आप डिफरेंट सोर्सेज में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, हमारे चैनल के साथ अपनी प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़िए और अपनी JRF की जर्नी को विद एयर श्योर कीजिए। सो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कल से हम अपने पेपर की तैयारी को शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड, कैसे होता है कि कई बार स्टूडेंट्स वेट करते हैं कि जब नोटिफिकेशन इशू होगा तभी हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, बट हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन की वेट में नहीं बैठना है, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी अपकमिंग वीक में कभी भी इशू हो सकता है। सो हमें ये टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इस प्रीशियस टाइम को यूटिलाइज करके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है और अपनी JRF की जर्नी को विद एयर श्योर करना है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।